आज गर्मी बहुत जो है थका के पड़ी हुई थी और इस गर्मी में एसी के बगैर बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेहनत कशों को देखें जनाब, काम कर रहे हैं बेचारे और गर्मी में खड़े यहाँ पे अपने खून पसीने की हक हलाल की कमाई कर रहे हैं। ये हमने लेनी है यहाँ से, इनके पास से मिश यानी खुबानी, और खुबानी आई हुई है पाकिस्तान वाली जो हमें चाहिए। और पाकिस्तानी खुबानी ये बड़ी बेहतरीन होती है, खाने में बहुत मीठी होती है। और ये अब्दुल्ला बंगश एंड सन्स जो हैं, ये हमेशा इनके पैकिंग की जो खुबानी आती है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जब भी आती है तो ये शरीफ भाई हमसे रब्ता करते हैं या हम इनसे रब्ता करते हैं, तो ये हमारे लिए 10 15 20 कार्टून जो है ये यहाँ पे रखते हैं। और मैंने इसको टेस्ट किया था, बहुत मीठी और बहुत टेस्टी चीज थी। आज के हमारे व्लॉग का आगाज जो हो रहा है जनाब, ये कतर में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के VIP टर्मिनल से हो रहा है। यहाँ पे मैं ड्यूटी पे गया था और उसके बाद जो जनाब हमारी वीडियो शुरू हुई बाकायदा तौर पर वो असर की नमाज के बाद शुरू हुई। और ये असर की नमाज के बाद यहाँ पे जो बयान होता है डेली, यहाँ पे इमाम साहब बयान करते हैं, वो भी आप थोड़ा सा सुन लें जो लोग अरबी जानते हैं। قال تعالى يا أيها الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون तो حطاما अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे, जहाँ होंगे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ मैं मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ। ये हमारी मजलिस में एक ग्राउंड है जो बिल्कुल उजड़ा चमन लग रहा है, जबकि ये जो गाड़ी खड़ी है ओडी, इसमें हमारी डिलीवरी आई हुई थी और यहाँ से मैंने डिलीवरी लेनी थी। और मेरी गाड़ी वहाँ पे सामने खड़ी है जो आपने अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखी है। और ये हमारी बुलबुल यहाँ पे धूप में खड़ी है और इसको अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है और उसके बाद चलते हैं काम पे। ये हमारी मजलिस है जनाब, यहाँ पे शाम को हम लोग बैठते हैं और उसके अलावा यहाँ पे गावा और कावा और अरबी जो होते हैं गावे वगैरह, वो हम यहाँ पे पीते हैं। ये यहाँ पे याकूब भाई हैं जो यहाँ पे काम करते हैं और ये बड़ा बेहतरीन किस्म का गावा इन्होंने बनाया हुआ है, मजे से बना के यहाँ पे खड़े थे जब तक इनकी ड्यूटी का टाइम था। इसमें थोड़ा ये गपशप लगा रहे थे। यहाँ पे हमने अपनी डिलीवरी जो है जनाब वो गाड़ी में रख के अपने घर में लेके आ गए और यहाँ पे हमने अब इसको निकालना है। हमीद साहब थोड़े देख रहे थे कि कौन सा कार्टन वजनी है और कौन सा कार्टन हल्का है, जबकि मैं यहाँ पे वेट में था कि कब हमें ओके किया और रिपोर्ट मिलेगी तो हम इसको अंदर उतारेंगे। उसके बाद उतार के हम यहाँ से जनाब बैठे हैं गाड़ी में और अब हम चलते हैं सीधे, आज आपको लेके जा रहे हैं सब्जी मंडी में। लेकिन उससे पहले जो है जनाब हमने जाना है कतर में जो सबसे मशहूर मैंने आपको बताया जो चाय है वो पीने के लिए, और उसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से मैंने गाड़ी का AC पूरा फुल किया क्योंकि आज गर्मी बहुत जो है थका के पड़ी हुई थी और इस गर्मी में AC के बगैर बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेहनत कशों को देखें जनाब, काम कर रहे हैं बेचारे और गर्मी में खड़े यहाँ पे अपने खून पसीने की हक हलाल की कमाई कर रहे हैं ये लोग। ट्रैफिक आज बहुत थी अल नसर के इलाके में और हमने भी यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है वो ट्रैफिक में वेट किए हैं। उसके बाद ट्रैफिक यहाँ से क्लियर हुई है तो हम यहाँ से आगे की तरफ निकले हैं। ये भाई यहाँ पे टी टाइम पे काम करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है इन लोगों का, और गाड़ी की गर्मी, उसके बाद धूप की गर्मी, और बड़ा मुश्किल काम है इन लोगों का। बहरहाल काम तो काम है, इन्होंने करना है। यहाँ पे इनको हमने ऑर्डर दिया, उसके बाद ये वापस वहाँ पे चले गए और हमें भी लकीली टी टाइम के सामने जो है जनाब एकदम से पार्किंग मिल गई और हमने भी यहाँ पे गाड़ी मजे से लगाई और उसके बाद इनके चाय का इंतजार करने लगे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप छोटा और दाढ़ लंबा, और इसी गाड़ी पे ये चीज फिट आ रही है। ये निसान की एक गाड़ी खड़ी थी और उसके सलेंसर जो थे एग्जॉस्ट बहुत बड़े लगे हुए थे। यहाँ पे हमारा पानी आ चुका है और चाय भी देख लें जनाब टी टाइम की यहाँ पे मौजूद है। और एक टिप यहाँ पे इसकी है कि जब भी आपने इनकी मजे वाली चाय पीनी है तो इनको ऑर्डर दें कि एक चाय लेके आओ लेकिन उसमें पानी कम हो, तो उससे ये होता है कि इनकी चाय जो होती है बड़ी टेस्टी चाय होती है और हम हमेशा जो है यही चाय इनका ऑर्डर करके पीते हैं। ये जो मैंने कल आपको दूसरे व्लॉग में दिखाया था जनाब, जो 3 मैंने आपको बताया था कि 3 यहाँ पे सड़कें हैं और हम कल जो जा रहे थे टॉप ऑफ द जो अभी जा रही है सड़क उसके ऊपर से जा रहे थे और अभी हम सबसे नीचे वाली में जा रहे हैं। जितनी भी स्पीड लिमिट है कतर में, आप उस स्पीड लिमिट को एक्सीड मत करें। जितनी भी स्पीड लिमिट है उसके अंदर रह के गाड़ी चलाएंगे, इसमें आपका भी फायदा है। यहाँ पे मैं 100 वाली स्पीड में था, फिर मैं 120 वाली स्पीड में गया, मैंने 120 से नीचे ही रहा, और 100 वाली थी तो 199 तक ही मैं यहाँ पे रहा। ये है सलवा रोड जनाब, और ये सीधी जैसे मैंने आपको पहले भी बताई है कि कतर को कनेक्ट करती है सऊदीया के साथ, अमारात के साथ, और जमीनी बॉर्डर जो है वो इसका सऊदीया के साथ ही लगता है। ये सलवा रोड से हमने राइट ले लिया और अब हम जा रहे हैं जनाब 17 नंबर एग्जिट ले राइट लेके सीधे सब्जी मंडी की तरफ। और आज हवाएं बड़ी तेज चल रही थी और यहाँ पे ये देखें खजूर के जो दरख्त हैं वो कैसे हवा से जो है यहाँ पे झूल रहे हैं। आखिरकार जनाब इतनी ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी में, और आज सब्जी मंडी में रश नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम असर के बाद गए हैं और पार्किंग्स यहाँ पे बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कोई इतनी रश नहीं है। वैसे ये टाइम जो है आइडियल टाइम है, अगर आपने सब्जी मंडी से सामान लेना है तो इस वक्त आप जाएं, यहाँ पे आपको रश जो है वो बिल्कुल कम मिलेगी। जबकि सुबह के टाइम में जब आता हूँ तो यहाँ पे जितनी भी पार्किंग्स हैं वो फुल होती हैं और उस वक्त जो है यहाँ पे पार्किंग ढूंढना जुए
हुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। जैसे ही हम सब्जी मंडी के गेट के पास पहुंचे जनाब, और यहाँ पे एक भाई आ रहे थे, उन्होंने हमें रास्ता दे दिया, उनकी नेकी मेहरबानी शुक्रिया। और यहाँ पे हमें पार्किंग मिल गई छाँव में और गेट के बिल्कुल सामने। और सामने जो गाड़ी है खड़ी है QNB, आपको उसको नजर आ रहा है, और ये है ATM वाली गाड़ी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे हम गाड़ी लगाएंगे और सीधे ATM। गाड़ी में कैमरा होना बड़ी फायदेमंद चीज़ है, और जब रिवर्स पार्किंग बंदा लगाए और गाड़ी इतनी नज़दीक हो तो कैमरा लगा हुआ हो तो उसमें बड़ी सेफ्टी होती है, अपनी गाड़ी की भी और दूसरे की गाड़ी की भी, जिसको आराम से बंदा सुकून से लगा के अपनी गाड़ी भी बचा लेता है और दूसरे की भी। हमारी बुलबुल यहाँ पे खड़ी हो चुकी है जनाब, और चलते हैं अब सीधे हम ATM। ये गाड़ी है जनाब यहाँ पे ATM वाली, जो हमेशा यहाँ पे खड़ी रहती है, और इसमें यहाँ पे ATM फिक्स है। यहाँ पे हमने अपना कार्ड डालना है और कैश निकाल। ये कार्ड डाल दिया हमने, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट की, अपना पिन कोड डाला, अमाउंट सेलेक्ट की, कार्ड लिया, और ये हमारी कैश आ गई। सब्जी मंडी के अंदर दाखिल होते ही हमाली ने हमें कहा कि भाई हमाली की खिदमत चाहिए, तो हमने से कहा नहीं भाई, हम तो 2 आदमी हैं और हमने खुद ही हमाली का काम भी करना है आज, और सामान भी लेने आए हैं। जबकि सीधे ही जाने के बाद हमें शरीफ भाई यहाँ पे बड़े खुश थे हमें देख के, और उनको पता चल चुका था कि वीडियो बन रही है, इसलिए वो ओके का निशान दे रहे थे। ये इनकी दुकान है, अक्सर मैं इनसे सामान लेता हूँ, और फ्रूट्स ये अच्छी क्वालिटी का देते हैं। इनके पास सब्जी नहीं है, फ्रूट्स की ये डीलिंग करते हैं। और जबकि इन्होंने जो पीछे तलाजा रखा हुआ है, तलाजे से ये स्पेशल सामान हमें ला के देते हैं। जबकि सब्जी मंडी की हालात देखें तो आप यहाँ पे इस वक्त कोई इतनी रश नहीं है। ये इसीलिए मैंने आपको कहा था कि एक आइडियल टाइम है, यहाँ पे आप आके आराम से शॉपिंग कर सकते हैं, और हैसल फ्री, जिसमें कोई रश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है, सुकून से आए और अपना सामान लेके जाएं। यहाँ पे देखें क्या खूबसूरती से डिस्प्ले में लगे हुए हैं सेब और केले और बाकी फ्रूट्स। जबकि हम जिस काम के लिए आए थे जनाब, आपको दिखाते हैं, हमने लेनी है यहाँ से इनके पास से मिशमिश यानी खुबानी, और खुबानी आई हुई है पाकिस्तान वाली जो हमें चाहिए। और पाकिस्तानी खुबानी ये बड़ी बेहतरीन होती है, खाने में बहुत मीठी होती है। और ये अब्दुल्ला बंगश एंड सन्स जो हैं, ये हमेशा इनके पैकिंग की जो खुबानी आती है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। इसीलिए जब भी आती है तो ये शरीफ भाई हमसे रब्ता करते हैं या हम इनसे रब्ता करते हैं, तो ये हमारे लिए 10 15 20 कार्टून जो है ये यहाँ पे रखते हैं और मुनासिब रेट पे देते हैं। इसलिए मैं हमेशा इनसे लेता हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसको खोल के सजा के रखा हमारे लिए कि भाई इसका भी आप वीडियो शूट ले लें, और देखें क्या खूबसूरती से लगी हुई है और कितनी बेहतरीन है। जबकि मैंने इसको टेस्ट किया था, बहुत मीठी और बहुत टेस्टी चीज़ थी। चेरी है जनाब, इसको अरबी में आप करस बोलते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, और स्ट्रॉबेरी भी इन्होंने लगाई है बेहतरीन किस्म की। यहाँ से मैं स्ट्रॉबेरी भी लेके जाता हूँ इनसे, और करस भी लेके जाता हूँ। बशीर भाई से मेरी बहस तकरार चल रही थी और वो मुझे साथ अंदर लेके गए। मैंने उनको कहा कि मुझे और भी चाहिए खुबानी, और उन्होंने कहा भाई जो आपने ऑर्डर किया था मैं सिर्फ वही प्रोवाइड कर सकता हूँ इस वक्त। अंदर आए और देखें तलाजे में मेरे पास कोई भी यहाँ पे खुबानी नहीं बची हुई, और जो बची हुई है वो सिर्फ मेरे पास ईरानी वाली है, और ईरानी वाली मुझे नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने उनको कहा कि ईरानी वाली, उन्होंने जब दिखाई तो मैंने उनको मना कर दिया, भाई मुझे ईरानी जो खुबानी है वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पाकिस्तानी वाली चाहिए। और पाकिस्तानी वाली क्योंकि डिमांड ही उसी की थी तो मैंने वही ला के देनी थी, तो इसलिए जनाब मैंने ये इसको रिफ्यूज़ कर दिया और मैंने उनको अल्लाह हाफिज़ किया। और मैंने कहा नहीं भाई ये वाली मुझे नहीं चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ वापस बाहर। तो वो भी बड़े परेशान हो गए। बहरहाल मैंने उनके साथ थोड़ी गपशप की थी, थोड़ा शुगर मेला लगाया था। तो ये इनकी दुकान है जनाब, अंदर से आप व्यू देख लें इसका कैसी है। और यहाँ पे पानी भी सिस्टम रखा हुआ है इन्होंने हाथ धोने का। ये हर दुकान अंदर से एक जैसी है, बहरहाल सेटिंग इन्होंने अपनी अपनी की हुई है। और यहाँ पे इन्होंने फ्रूट्स वगैरह इसी तरह सजा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए फ्रूट हैं। एवोकाडो देख के मुझे याद आ गया कि एवोकाडो भी लेना था, और ये एवोकाडो के जो है जनाब ये फल रहे हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी मैंने लिए थे यहाँ से। ये कुछ उन्होंने बहुत बड़े बड़े दे दिए थे और मैंने कहा नहीं भाई मुझे मीडियम साइज़ के चाहिए और नरम वाले चाहिए, तो इसलिए फिर वो वापस दोबारा जो है उन्होंने उधर रखे और मीडियम और नरम वाले वो डाल के मुझे दे रहे थे। अब आया है जनाब यहाँ पे फतूरे वाला मामला, और यहाँ पे हमारी बार्गेनिंग चल रही थी। वो मुझे रेट थोड़ा तेज़ बता रहे थे, मैं उनको रेट थोड़ा कम बता रहा था। बहरहाल हमारी जो फाइनल रेट हुआ वो हमने 38 के हिसाब से जनाब इनको दिए हैं पैसे, और 10 जो हमारी बनी थी कार्टन उनके हमने 38 के हिसाब से 380 रियाल जो है वो इस चीज़ के बने, और जो बाकी फ्रूट्स हमने लिए उनके टोटल इनके साथ बन गए 399 रियाल। ये जनाब हमारा वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू हो चुका है और हम जा रहे हैं वापस अब अपने घर की तरफ। ये जो दवार है जनाब इसको दवार असीरी कहते हैं, और वो ईद वाला दिन ही होगा जब यहाँ पे रश नहीं होगी। जब भी आप आएंगे आपको दवार असीरी में ऐसी ही रश और ट्रैफिक मिलेगी। यहाँ पे अपनी गली में पहुंच चुके हैं, और ये सामने एक पिकअप जो है बड़ी बुरी ठुकी हुई है, किसी बेचारे का नुकसान हो गया है। अशगाल का काम ये तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है, और हमारे मोहल्ले में अभी तक इनका काम नहीं खत्म हुआ है। बड़े स्लो इनकी रफ्तार जा रही है। यहाँ तक थी जनाब हमारी ये वीडियो, और उम्मीद है आपको ये भी पसंद आई होगी। जैसे इससे पहले आपका रिस्पॉन्स आया बहुत अच्छा आया, इसके बाद भी इंशाल्लाह ऐसा ही आएगा, और मैं भी कोशिश करूंगा कि नई से नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ और खुदाए पामान।